दृष्टि हमारी रखने की होती है। ये नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हमें अचानक से प्रॉफिट दे दे, या फिर जिसके ऊपर आपकी नज़र हो आप उसे ख़रीद ना पाए हों, अचानक से उसके अंदर आप 30 से 40 रुपए के उछाल देके आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रीन की। सर देखो सर, दो बड़े खिलाड़ी जैसे कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी बड़े बिजनेसमैन हैं और कई व्यवसायों में वो काम कर रहे हैं। हर तरफ इन दो दिग्गजों का ही बोलबाला होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिस तरह से अडानी ग्रुप कर रहा है, वहाँ पर लाजमी कई सालों बाद इनको और अच्छी प्रगति मिल सकती है, क्योंकि जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो करीब 5 साल के लिए भी हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ये करके अच्छी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखो सर, जो भी चीज़ हमें अच्छी लग जाती है वहाँ दृष्टि हमारी रखने की होती है। ये नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हमें अचानक से प्रॉफिट दे दे, या फिर जिसके ऊपर आपकी नज़र हो आप उसे ख़रीद ना पाए हों, अचानक से उसके अंदर आप 30 से 40 रुपए के उछाल देके आप सोचते हो यार मैं तो मन था मेरा ख़रीदने का, ख़रीद लेता हूँ इसको। फिर आप ख़रीदोगे वो फिर नीचे गिर जाएगा। ख़रीद सही रहे हो आप, लेकिन होता ना सर, ऑपरेटर काम कर देते हैं तो फिर आपकी दृष्टि बनेगी नहीं यार मेरा डिसीजन गलत है। देखो सर, जब भी आप अपने डिसीजन बनाएं काम को देखकर बनाएं, और कितनी दिनों की प्रोजेक्ट के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, सारी सोची समझी रणनीति आपके सामने आनी चाहिए। अडानी ग्रीन जो है नवकरणीय ऊर्जा के व्यवसाय में लगा हुआ है और आने वाली दिशा आपको नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ही अच्छी दिख रही है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी जितनी भी नवकरणीय ऊर्जा वाली हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबका लक्ष्य 2030 तक ही निर्धारित है। ये आपको समझना पड़ेगा। अधिकतर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो वो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को ही मिलते हैं। अब छोटी मोटी कंपनियां भी इस तरीके की काम करते, कोई विंड में सोलर में, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करेगी। एक दर्जा होता है भाई, किसी का दर्जा ये किसी का वो, इस तरीके की कंपनियां होती हैं। अडानी ग्रीन क्यों बेस्ट है और ये क्यों लंबे समय के लिए बेस्ट हो सकता है? देखो सर, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट से भी 2 मसले आने हैं जिस पे सेबी जांच कर रहा है। उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी कोई प्रतिक्रिया अगर पॉजिटिव आई तो शेयरों में पॉजिटिव संकेत, और अगर निगेटिव आई तो निगेटिव संकेत। वो आपको पता ही, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं वो सबको पता है। अडानी ग्रीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो नवकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है सोलर में, वो कहाँ बना रहा है आपको पता है? गुजरात के और खावड़ा में अगर वो ये चीज़ें बना रहा है तो वो उसको दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क बनाने के उद्देश्य से देखा जाएगा। और जो दुनिया का सबसे बड़ा वाला काम करता है वो अपने आप में ही फेमस हो जाता है। फिर भी कई प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े आदमियों को भी ज़रूरत पड़ जाती है निवेश की, और वो उसके लिए वर्क कंपनियां करती हैं। और जब भी कोई कंपनी निवेश के लिए किसी से पैसा लेती हैं तो कुछ अपनी कमाई का, कुछ वो वापस भी उनको लौटाएंगी। तो ये चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ती है। अधिकतर लोग अडानी ग्रीन को सोच रहे हैं यहाँ ख़रीद लें या फिर ये और डबल तिबल हो जाएगा, तो सर ये लंबे समय के विषय होते हैं। इनके साथ आपको ये देखना है, जो गुजरात में ये अपना नवकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहे हैं उसकी क्षमता ये अगले 5 साल में करीब 30 गीगावाट तक की बनाने की इनकी है, और ये बनाने की उम्मीद जो है 2030 तक की ये देख रहे हैं। अभी इसके अंदर से कुछ छोटा भाग यानी कि 551 मेगावाट की क्षमता ये उन्होंने वहाँ उसका संचालन शुरू कर दिया है। यानी कि 551 गीगावाट की क्षमता जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क बना रहे हैं उसके अंदर से अभी 551 गीगावाट की क्षमता शुरू कर दिया है। तो ये वो तेज़ी इनके शेयरों में आ रही है। पर आपको देखना है लक्ष्य 5 साल का है, तो 5 साल की चीज़ों के साथ आपको अडानी ग्रीन के शेयरों को देखना। अब काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे सर, बड़ा शेयर होता है तो बड़ी अमाउंट जब लग जाती है तो अचानक से 100, 200, 300 गिरे तो डर, 200, 300 ऊपर जाएंगे तो अच्छा। तो
या तो हम बहुत मजबूत हो भाई, हमारे बहुत पैसा हो। देखो सर, एक चीज़ मुझे और देखने को मिलती है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और दिसंबर का डाटा जो निकल कर आ रहा है अडानी ग्रीन में, वो दर्शा रहा है कि 56 पॉइंट हिस्सेदारी अडानी ग्रीन में प्रमोटर की हो गई है। और जो सितंबर में 56.26% की थी, यानी कि 56.37% की अब हो गई है। और ये अपनी होल्डिंग को अडानी ग्रुप यानी कि अडानी ग्रीन बढ़ा रहा है, प्रमोटर बढ़ा रहे हैं। एफआईज इसके अंदर काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, 18.03% है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो डीआईज होते हैं, जो घरेलू निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक होते हैं इंडिया के, उनको अडानी ग्रीन पर क्यों दिलचस्पी नहीं आ रही है। ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि एफआईज 18% करीब, और वहाँ पर अगर हम डीआईज देखें, जो घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, वो करीब इसके अंदर 1.50% है। जब यहीं की कंपनी बड़े बड़े निवेशकों को अडानी ग्रीन में उनको दिलचस्पी नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा ये सोचने का विषय है कि भाई क्यों इतने बड़े ग्रुप में, जिनका मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, तो क्या उनको निवेशकों को कुछ अच्छा नहीं दिखता। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने का विषय है कि उनकी होल्डिंग डीआईज की 1.50% की है। और 1.50% में भी अगर आप चीज़ें समझें तो एलआईसी इसके अंदर अपना स्टेक 1.36% लेकर बैठा है। यानी कि एलआईसी सबसे बड़ा निवेशक इंडिया का है जो इस तरीके के निवेश करता है। वो अपनी 1.36% की हिस्सेदारी लेकर बैठा है। यानी कि 1.50% में 1.36% एलआईसी का है। यानी एलआईसी को पूरा भरोसा है भाई। और एलआईसी कभी परेशानियों में भी आया था बीच में कि भाई उन्होंने अडानी ग्रुप में अपना निवेश कर रखा है और शेयर हिडेनबर्ग की वजह से गिर रहे हैं। वो सारी बीते बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। और पब्लिक इसके अंदर अगर हम देखें तो वो करीब 24.10% है। ऐसे बड़े स्टॉक में जो 1900 करीब का शेयर है, अभी इसके अंदर पब्लिक 24.10% है। देखो सर, या तो फिर इन शेयरों के विषय हमें बनाने पड़ेंगे, करीब 5 साल तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ऊर्जा का पार्क बना रहा है, उनका लक्ष्य जो है 5 साल का है ना। 5 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, दिल टूटेंगे, ऊपर शेयर जाएगा, नीचे जाएगा, वो भी स्थितियों को आपको झेलना है। पर प्रगति के ऊपर ये काम कंपनियां कर रही हैं, ये भी आपको एक नवकरणीय ऊर्जा के तहत समझकर चलना है। अब GQG पार्टनर हो गया या टोटल एनर्जी हो गया, इनका भी कुछ निवेश जो है अडानी ग्रुप की कंपनियों में रहता है। ये भी आप समझना, जो बाहर के ही हैं। फिर दूसरा आपको अगर देखने को मिले कि अडानी विंड जो है इंडिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन स्थापित करने की चीज़ों के साथ आते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन किसने स्थापित करने की चीज़ें देखी हैं? अडानी विंड ने सर, यानी अडानी ग्रुप ने ही देखी है। तो ये बड़े बड़े काम तो सर कंपनियां करती जाती हैं अडानी ग्रुप। फिर अगर हम इसकी सेल्स पर दिमाग लगाएं, जिस तरीके से इसका इतना बड़ा शेयर चल रहा है, इतनी बड़ी मार्केट कैप है, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, उस हिसाब से सेल्स अगर हम देखें तो वो करीब 2311 करोड़ रुपए की है और 256 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है। देखो सर, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, सेल्स इनकी 2311 करोड़ की है। और अगर आप जेपी पावर की सेल्स देखें तो 2190 करोड़ थी, उसकी भी है पेनी स्टॉक जैसे शेयर होगी, है ना, देखने को मिला हुआ। 2190 करोड़ जेपी पावर की है और अडानी ग्रीन की 2311 करोड़ की दिसंबर की है, 256 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी को अभी और प्रगति करनी है और अभी इस कंपनी के ऊपर हमें लंबे समय का दाव लगाना है। थोड़ा सा आपको ये समझना है। आज की वीडियो का माध्यम यह है कि जो इनकी खावड़ा की परियोजना है उसके अंदर से 551 हुआ है अभी मेगावाट, और 30 गीगावाट तक के उनकी क्षमता 5 साल तक के बनाने की विचार है इनका, एक लक्ष्य है तक के। तो सारी स्थितियों को आपको समझना है। किसी भी शेयर के अंदर सिर्फ शेयर प्राइस को देखकर या अलग अलग रणनीतियों को देखकर एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल समझदारी से, क्योंकि हमें व्यू तो पॉजिटिव दिख रहा है पर शेयर बड़ा है और अगर आपका विषय लंबे समय का है वो भी आपको देखना है। हर एक चीज़ समझकर आपको चलनी पड़ेगी। कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया और BSNL में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि BSNL वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को यूज़ करने वाली चीज़ों के साथ आ रहा है। वो निगेटिव
इफेक्ट डाल रहा है या पॉजिटिव, आपके लिए वीडियो आ चुकी है। और HFCL और HDFC बैंक में वो मेरे दूसरे चैनल पर है जिसका नाम है सार्थक बाजार से है। तो अडानी ग्रीन की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं किसी भी शेयर के लिए वो प्रतिक्रिया नहीं रख रहा हूँ जो मैं सार्थक बाजार से मैं रखता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ कि विंड में, सोलर मॉड्यूल्स में, अन्य चीज़ों में जो नवकरणीय में होते हैं वहाँ अडानी ग्रीन अपनी क्षमता को आगे बढ़ाता रहेगा। तो मैं काम के प्रति और अलग अलग रणनीतियाँ इसके अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो उन रणनीतियों के साथ ये चैनल है ना। यहाँ खरीदने बेचने की किसी को भी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।